प्रभु श्री राम को अपने भव्य प्रासाद में विराजे 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर अयोध्या में 3 दिवसीय वृद्ध आयोजन किया जा रहा है। प्रस्तुत है प्रतिष्ठा द्वादशी के आज के भव्य समारोह की रेडियो रिपोर्ट। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा श्री रामचरितमानस का पाठ भी किया गया। निछावर मनि गण चीरा बारी बिलोचन पुलक शरीरा आरती कराई मुदते पुर नारी हर सही निरखी कुंवर वर चारी शिविका सुबग हार उगारी देख दुलैन होय सुखारी बीस वरन भूषण कर जोई सागर नाम भरत यश होई यही विधि सबहि देत सुख आए राज दुलार मुदित माते परिछन कराई वधु समेत कुमार। राम भरोसो राम बल राम नाथ विश्वास सुमिरत शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। और ये शुभ मंगल केवल बाबा तुलसीदास ने नहीं मांगा, बल्कि भारत का जन जन इस शुभ मंगल की आस लगाए है। 1 वर्ष पूर्व प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं गर्भगृह में उपस्थित होकर प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया था और आज एक्स पर दिया ये संदेश। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम जय राम, राम जय राजा राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। सियावर रामचंद्र की जय। आज द्वादश प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाथ संप्रदाय के प्रमुख महंत योगी आदित्यनाथ ने रामलला पर पुष्पांजलि अर्पित करके अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रामनवमी की तरह अब हर वर्ष
प्रतिष्ठा कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया जाएगा। मंच पर विश्व प्रश्न तीर्थ जी, चंपत राय जी, सूर्य प्रताप शाही जी, महंत धर्मदास जी और स्थानीय प्रतिनिधियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, बहनों और भाइयों, इसी अयोध्या धाम में आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके उपरांत 22 जनवरी 2024 अगर हिंदू पंचांग के अनुसार हम देखें तो पौष शुक्ल द्वादशी के दिन, आज ही के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से आए हुए हर तबके के नेतृत्व वर्ग की उपस्थिति में पूज्य संतों के सानिध्य में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया। बाबा अभिराम दास जी हो, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हो, शंकराचार्य की परंपरा रही हो, रामानंदाचार्य की परंपरा रही हो, पूज्य संतों की एक अविरल परंपरा रही हो, ये पूरा अनवरत सिलसिला चलता रहा, लगातार चलता रहा। और आज हम सब यहां पर इस बात का एहसास कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि के लिए जो ये आंदोलन चला था, आज वो एक सार्थक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए किस रूप में जा रहा। जो भी अयोध्या आता है, कोई भी आता है, दुनिया के अंदर कोई भी आता है, वह व्यक्ति अभिभूत होकर के जाता है। जिसने 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अयोध्या देखी होगी, आज जब अयोध्या आता तो उसको पहचानने में कठिनाई होती, कहता वाह, अयोध्या तो अब त्रेता युग का एहसास करा रही है। और हम कह सकते हैं अभी 1 साल 2 साल और देखें, राम जन्मभूमि का पूरा परिसर अपने भव्य रूप में आएगा तो दुनिया का सुंदरतम नगर के रूप में, सबसे आध्यात्मिक, सबसे धार्मिक, पुरी के साथ साथ धाम के रूप में, दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी के रूप में हमारा अयोध्या धाम विकसित होने जा रहा है। तो नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या अपने तीर्थ होने के गौरव के साथ पूरे देश को अपने साथ जोड़ रही है। अयोध्या का चहुमुखी विकास हो रहा है। निरंतर अग्रसर इस आध्यात्म यात्रा पर डालते हैं एक नजर। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं हिंदू पंचांग के अनुसार, और राम मंदिर के ठीक सामने है प्राचीन वेद मंदिर, जहाँ पर हमारे साथ रामायणी जी हैं। रामायणी जी, 1 वर्ष पूरा हो रहा है, क्या यादें हैं आपकी इस पूरे मंदिर आंदोलन को लेकर? इस पूरे मंदिर के आंदोलन में प्रतिफल हम लोगों को ये मिला कि रामलला का भव्य मंदिर 2024 में शुरुआत हुआ और बन भी रहा है। और 24 की जो खुशी थी, लहर थी, वह खुशी का ठिकाना नहीं था। और आज का भी जो उत्साह है, वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और यह पूरे विश्व को संदेश जा रहा है सनातन धर्म के प्रतिपक्ष से कि रामलला का भव्य मंदिर यहाँ बनकर के तैयार है। आप तो ठीक सामने देखते हैं भगवान राम लला का मंदिर अभी निर्माणाधीन है, एक तल बन चुका है, तो आपको कब तक लगता है, ये भी जिज्ञासा होती है कि एकदम भव्यता कब आ जाएगी, कितना अभी समय लगेगा? अभी इसमें कम से कम 2026 तक बन करके तैयार हो जाएगा। और जब बन करके तैयार, जगह जगह पर ये हनुमान मंदिर है, काली मंदिर है, दुर्गा मंदिर है। इसके अंदर ये पूरा एक प्रांगण में कई मंदिर हाँ, इस प्रांगण में ये हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, इसके बगल में काली जी का मंदिर बन रहा है, फिर दुर्गा जी का मंदिर बन रहा है, फिर जटायु जी का मंदिर बन रहा है। कई मंदिर यहाँ पर बन रहे हैं और वो जब बन करके तैयार होगा तो इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता इतना सुंदर होगा कि पूरे विश्व में यह मंदिर चर्चित होगा। रामायणी जी, यहाँ तो राम कण कण में भजनानंदी परंपरा रही, रामानंदी परंपरा रही, मधुकरिया सन्यासी साधु लोग रहे यहाँ पर। तो भगवान राम का जो आदर्श है, राम मंदिर बन गया है और इसका आशय भी है कि जो धर्म ध्वजा फहरा रही है, कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मा, राम स्वयं धर्म के विग्रह हैं। तो
आपका मानवता के लिए क्या संदेश है? भगवान राम का आदर्श, उनका चरित्र किस तरह ये पूरी मानवता अपना? भगवान राम का चरित्र और मानवता पूरे विश्व में कण कण में दिखाई देता है। और राम जी का जो मानवता है समाज के प्रति और अध्यात्म के प्रति उनका बहुत बड़ा श्रेय रहा है। आज उसी को सब लोग अपना रहे हैं। मात पिता गुरु नावहि माथा और प्रातः काल उठके रघुनाथा, उसी आदर्शों पर आज हम लोग चल रहे हैं, पूरा विश्व चल रहा है। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी तो एकदम सनातन मूल्यों में एकदम सिंचित हैं, एकदम उनके अंदर रग रग में है। और जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उन्होंने 11 दिन का जो है पूरा विधिवत पालन किया था, नियम संयम यम नियम पालन किया था। और उनके बिना और योगी जी के बिना ये संभव नहीं था। प्रभु श्री राम का आदर्श हम अपने आचरण में धारण करें, इस संबंध में बता रहे हैं प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी। कथन आज अत्यंत प्रासंगिक और समीचीन प्रतीत होता है कि 4 अवतार जो मनुष्य योनि में नहीं है वे हमें समझ में नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण योगियों की समझ के भी परे हैं, इसलिए सामान्य मनुष्य उनको कैसे समझ सकता है। एक ही अवतार है, सबकी समझ में आता है, वो राम का अवतार है, क्योंकि वे एक आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श मित्र हैं, आदर्श शत्रु हैं और इसलिए आदर्श राजा हैं। जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने मर्यादा की प्रतिष्ठा की है, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। यह मंदिर निर्माण का संघर्ष लगभग 500 वर्ष तक चला और भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में प्रतिष्ठापित हुआ। यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत सुखद विषय है और इससे हम लोगों को जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम का आचरण एकमात्र सृष्टि के संचालन की विधि और व्यवस्था का स्रोत है। यह दिन जो हम सब लोगों के सामने आज है वह हमारे लिए प्रेरणा का दिन है, सौभाग्य का दिन है और अत्यंत सुखद अनुभूति का दिन है। हिय निर्गुण नयनहि सगुन रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। इस अवसर पर आकाशवाणी के प्रतिनिधि आशीष चतुर्वेदी ने रामलला मंदिर परिसर में उपस्थित अनेक गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत के विख्यात आचार्य अरुण शास्त्री जी, जो कि मुख्य आचार्य थे, प्रमुख आचार्य थे जब श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 1 वर्ष पहले आपके ही नेतृत्व में ये पूरा आयोजन हुआ। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है कि 1 वर्ष 22 जनवरी को पूरा होना चाहिए, तो इस पर कुछ प्रकाश डालें कि ये 10 दिन पहले कैसे हो रहा है। हमारी जो काल गणना है पंचांगों की, उसमें ये जो 10 दिन 5 दिन के अंतर आ जाया करते हैं, क्योंकि आगे आकर के अधिक मास आना है। ये जो ज्योतिषीय गणित है ये उसी में करने का लेकिन निहित है उसमें, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई चूक है ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि आप भी अगर अपनी जन्म तिथि देखेंगे तारीख से और फिर अगर उसकी तिथि निकालेंगे तो उसमें निश्चित ही 8 दिन 10 दिन कभी 7 दिन ऐसा अंतर आ जाया करता है। तो हमें तो अपनी भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा के हिसाब से इस कार्य को करना है। तो पौष शुक्ल द्वादशी का वो जो दिन था तो उसके हिसाब से ये तिथि पड़ रही है। जी आचार्य जी, ये भी जानना चाहेंगे कि एक लंबे समय तक प्राण प्रतिष्ठा के दौरान एक कर्मकांड किए गए, तो सबसे विशिष्ट ऐसा कौन सा कर्मकांडीय पक्ष था जो आज आप श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो 7 दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम वहाँ हुए, मूर्ति के संस्कार हुए, मूर्ति का स्नान हुआ कई कलशों से। लेकिन जिस दिन मूर्ति में वो जितने भी तत्व न्यास होते हैं, जिससे कि मूर्ति में 1 दिन पहले रात को मूर्ति का चयन होता है और वहाँ पर कुछ ही लोग थे, 2 या 3 लोग थे और जिसमें मैं था। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जीवन तक इस खुशी को, इस संस्मरण को क्या आपसे कहूँ कि मैं रोमांच हो जाता है कि उस प्रभु श्री राम के शरीर में जितने भी आकार आदि सारे न्यास हैं वो सब मैंने किए। उषा होती है, उसमें एक उसकी मुट्ठी बना करके सारे आकार आदि करीब 1.5 घंटे तक ये प्रोसेस चलता है और उसमें सारे जितने भी अपने सनातन धर्म में जो चीजें हैं, जिसमें जैसे कि सारे संवत्सर हैं, सारे मास हैं और से लेकर के क्ष तक जो पूरे अक्षर हैं, क्ष तक अम नमः टम नमः, ये पूरा एक बहुत बृहद कर्मकांड होता है। दक्षिणायन है, उत्तरायण है, इन सबको नमः के रूप में बोलते हुए उस शरीर में प्रवेश कराना होता है। ये प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। इसको बोलते हैं न्यास, तत्व न्यास बोलते हैं। तो इससे जो है
वो शरीर में सारे तत्व जितने भी प्रतिष्ठाएं होती हैं मूर्ति की, उसमें ये जो एक दिन होता है, आखिरी का दिन होता है, जहाँ पर ये न्यास किए जाते हैं शरीर में, ये बहुत ही रोमांचकारी है। द्वादश प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर रामनगरी में देश दुनिया से श्रद्धालुगण उमड़ पड़े हैं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कुछ इस तरह। इस समय हमारे साथ पूरे विश्व से श्रद्धालु आ रहे हैं। हिमाचल के चंबा जिले से हमारे साथ हैं सोनिया पांडे जी और नीना शर्मा जी। तो आप लोग वहाँ सुदूर पर्वतीय क्षेत्र से देखती हैं, रामलला की आरती भी देखती होंगे, कैसा अनुभव लगता है? और वहाँ से आने के बाद जब यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आई तो कैसा लगा? रामलला का दर्शन आप लोगों ने किया? हाँ जी, बहुत अच्छा। देखने पर भी बहुत खुशी होती है। यहाँ के लोगों का कैसा रहा व्यवहार आपसे? बहुत अच्छा। सुविधाएं कैसी रही? अच्छी रही। जहाँ हम ठहरे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा नहीं? नहीं, कोई नहीं दी हमें सुविधा। हम चंबा में जो सबसे मशहूर मंदिर है ना, हमारा चंबा में मशहूर मंदिर लक्ष्मीनाथ का, वहाँ के पुजारी है हम। राम मंदिर का निर्माण एक अलौकिक घटना है। इसमें देश के कोने कोने से लोग आए थे और मैं भी रोज शामिल होता था। अच्छा, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या लग रहा है? योगी जी ने और मोदी जी ने क्या परिवर्तन कर दिया है? पहले के अयोध्या में और अब के अयोध्या में बड़ा अंतर है, जमींदार का अंतर है। पहले छोटी गलियां थी, छोटे छोटे मकान थे, नवीनता नहीं थी, लेकिन अब जो है बहुत आधुनिक से बसाया गया है और बहुत दिखने में आकर्षक लगता है और इस तरह से ये बहुत भव्य हो गई है, देखने के लायक है। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश गोंडा जिला का निवासी हूँ और मैं अभी आया हूँ अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए। किस तरह का माहौल आपको लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। जब से ये मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब से आपको कितनी बदली अयोध्या लगी? और जब आप पहले आए होंगे सालों? बहुत बदली लग रही है और बदल रही है और धीरे धीरे बदलेगी, आने वाले कुछ सालों में और बदलेगी अयोध्या। जो शासन प्रशासन ने सुविधाएं दी हैं पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं या कहीं पर कुछ लगता है कि कोई कमी है, ये और बेहतर होनी चाहिए थी? सुविधा तो बहुत दे रखी है, पर क्या है कि अभी धीरे धीरे सुविधा और बढ़ा रहे हैं। रामलला मंदिर अयोध्या द्वादश प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुन रहे थे। वाचन स्वर अनवारुल हसन, अयोध्या से हमारे प्रतिनिधि आशीष चतुर्वेदी, लखनऊ से सुधांशु पटेल, संयोजन एवं प्रस्तुति डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। ये रिपोर्ट आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार की गई।